गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, आप बहुत ही मंगलमय होंगे। यहाँ पे आज आपको प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। आप ध्यान से इस चैप्टर को मन से लगन से पढ़ें। इसका हम लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकेंड वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर थर्ड। लेक्चर थर्ड में प्रोनाउन का हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस पढ़ेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउंस यहाँ पे जो टाइप होगा, 4 टाइप्स, यानी 4 टाइप। इन चौथा जो टाइप है इंडेफिनिट प्रोनाउंस का पढ़ेंगे। चलिए आइए हम जानते हैं प्रोनाउन किसे कहते हैं। बहुत डिटेल्स में जानना है तो लेक्चर आप फर्स्ट अवश्य देखें। प्रोनाउन को हम दो तरीके से दो वर्ड से हम बांट सकते हैं, प्रो प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन। अब चलिए देखते हैं। प्रो का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, प्रो का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, INSTEAD, इंस्टेड ऑफ प्लस नाउन। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले में, यानी नाउन के बदले में, नाउन का जो स्थान ग्रहण कर लेता है, नाउन का स्थान पे जो आ जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर? अब चलिए यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। यहाँ पे जो भी हम पढ़ाएंगे नाउन के बदले में ही पढ़ाएंगे। यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा इनडेफिनिट होगा। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। तो इनडेफिनिट प्रोनाउंस का मतलब हुआ अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चित सर्वनाम। चलिए आइए जानते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होता है। दोज प्रोनाउंस व्हिच रेफर टू एन इंडेफिनिट पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। यानी कहने का मतलब क्या है, वह सारे के सारे प्रोनाउंस जो क्या रेफर करता है, जो क्या व्यक्त करता है, अनिश्चित व्यक्तियों को व्यक्त करता है, अनिश्चित वस्तुओं को व्यक्त करता है, उससे हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। यानी कोई भी पर्सन हो, कोई भी थिंग हो, यानी कहने का मतलब क्या है, दुनिया में कोई भी नाउन हो जिससे आप व्यक्त करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं, लेकिन वह नाउन फिक्स नहीं है, अनिश्चित है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह कितना है यह मालूम नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ओके, अब चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन कौन सा है। वन, समवन, एनीवन, नो, नो वन, सेम, एनी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ऑल, मेनी या फ्यू, अदर, अदर्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। ओके, जैसे मैं बोलूं कि आपके दरवाजे पे कोई गया और दरवाजे पे नॉक कर रहा है, आप दरवाज़ा खोले, आप उनको जानते हैं कि हाँ परिचित का है, आप जानते हैं कि इसका नाम राम है। आप पापा से जाकर बोले कि पापा राम आए हैं, तो यह फिक्स हो गया कि वहाँ पे जो पर्सन है ना, फिक्स पर्सन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है। ओके, वह राम है। वह कौन है? राम है। लेकिन दरवाजे पे बहुत सारे लोग हैं और आप दरवाज़ा खोलने गए हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिसे आप नहीं जानते हैं, और वही जानकारी आप अपने पिताश्री को बोलते हैं और कहते हैं कि दरवाजे पे कोई आए हैं, कुछ लोग आए हैं। आपको पता नहीं है कितने लोग आए हैं, कौन है, उसको आप जानते नहीं हैं। वैसे चीज़ को हम कौन सा प्रोनाउंस बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस बोलते हैं। आइए चलिए एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया, अगले स्लाइड में चलते हैं। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम कैसे याद करें, याद करने का ट्रिक क्या है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें। इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हम इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत करना। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? संकेत करना। कोई आया है, कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं? संकेत करते हैं, और वह पता नहीं है कि कितने लोग हैं। इस तरीके से उस प्रोनाउन को हम इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। क्लियर हुआ? याद करने का ट्रिक क्या है? याद करने का ट्रिक क्या है? यहाँ पे जो कलर है ना, येलो है, और यहाँ पे आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे ध्यान दें, याद करने का ट्रिक क्या है, अच्छे से ध्यान दें। अगला स्लाइड में ले रहा हूँ। आप रफ और पेन अवश्य लेकर बैठे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपको कहीं से भी समस्या नहीं होगा। बस आप मन लगा करके अच्छे से पढ़ाई करें। ओके,
चलिए यहाँ पे ध्यान दे, याद करने का ट्रिक, याद करने का ट्रिक। मान लीजिए आज का जमाना है कम समय में ज्यादा कार्य। मान लीजिए आप बहुत उसको रट रहे हैं, कब तक रटेंगे? रटा हुआ चीज कुछ पल के लिए रहता है, और जो कंसेप्ट होता है ना, जो कंसेप्ट होता है वो आपके लाइफ टाइम तक रहता है। इसलिए आप याद करने का तरीका ना अपनाएं। ओके, याद करने का ट्रिक क्या है? इंडिफरेंट प्रोनाउंस को याद करने का ट्रिक क्या है, तो ध्यान से समझे। यहाँ पे मैंने लिख दिया एवरी, EVERY, उसके बाद से सम, उसके बाद से एनी, उसके बाद से नो। एक साइड मैंने ये लिख दिया, कलर चेंज कर दूं, और एक साइड में लिख रहा हूं बड़ी, बड़ी, वन थिंग। यहाँ पे 3 चीजें। अब इसको याद कैसे करें, तो एक एक चीज ध्यान से समझेगा। इसको मैं पास में कर दे रहा हूं, इरेज करके। बड़ी, वन थिंग, बड़ी, वन थिंग। अब इसको हम कैसे याद करें, यहाँ पे ध्यान से समझे। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, ध्यान से समझे। पहला, जैसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी। ओके, आप यहाँ पे लिख सकते हैं EVERY, BODY, एवरीबडी, somebody, anybody, nobody। क्लियर हुआ? चलिए, पहला क्लियर हुआ। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं, और फिर से आपको मैं बताऊं। बड़ी हो गया, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन। इसको आप लिख सकते हैं EVERY, एवरीवन, एक नहीं ज्वाइन करके लिखना है। एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन। सीएचएस का एग्जाम डेट अप्रैल के लास्ट तक है। इसलिए आप लोगों को मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्द ही आप लोग को कोर्स खत्म किया जाए, और साथ ही साथ आप लोग अच्छे से समझ में आए। ओके, अगला स्लाइड में ले लूँ। अगला स्लाइड। अब चलिए एक बात बताइए, अब ये हो गया, इसको मैं इरेज कर दूं। चलिए, अब क्या है, एक मिनट, इसी में हो जाएगा। थर्ड, एक मिनट, क्या हो गया, सिस्टम में कुछ मिस्टेक। अच्छा, एक मिनट। चलिए, अब देखिए यहाँ पे थर्ड क्या है, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। ओके, मैं यहाँ पे लिख दूं एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। इतना आप याद कर लेंगे। तो इंडिफरेंट प्रोनाउन कौन कौन होते हैं? एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। इतना आप लोग क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ नहीं? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट अवश्य करें। अब चलिए, जो बड़ी है ना, जो आपका बड़ी है और जो आपका वन है, जो इसका हिंदी निकलेगा, जो बड़ी का हिंदी निकलेगा, वह वन का ही हिंदी निकलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? जैसे एवरीबडी का हिंदी होता है सभी, एवरीबडी का हिंदी होता है सभी, तो एवरीवन का भी हिंदी होगा सभी। क्लियर हुआ? एवरीबडी का हिंदी होता है सभी, एवरीवन का भी हिंदी होता है सभी। समबडी का हिंदी होता है कोई या किसी ने, कोई
या किसी ने, कोई या किसी ने। जब समबडी का हिंदी हुआ कोई या किसी ने, तो समवन का भी हिंदी होगा कोई या किसी ने। क्या हुआ? एनीबडी, एनीबडी का जो आपका हिंदी होगा कोई भी, एनीबडी का हिंदी होगा कोई भी, एनीबडी का हिंदी कोई भी हुआ तो एनीवन का भी हिंदी कोई भी होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? दोनों का हिंदी सेम है। नोबडी, नोबडी का मतलब हुआ कोई भी नहीं, किसी में नहीं, यानी कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। और नो वन का भी मतलब हुआ कोई भी नहीं। इतना आप लोग क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अब आइए, एवरीथिंग का हिंदी होता है सब कुछ, सब कुछ। समथिंग का हिंदी होता है कुछ, समथिंग का हिंदी होता है कुछ। और एनीथिंग का हिंदी होता है, एनीथिंग का हिंदी होता है कुछ भी, कुछ भी। और नथिंग का हिंदी, नथिंग, नथिंग का हिंदी होता है कुछ भी नहीं या कुछ नहीं, कुछ भी। एक मिनट, एक मिनट, कुछ भी नहीं या कुछ नहीं। इतना आप लोग क्लियर हुआ? यानी आपको याद करने का ट्रिक भी बता दिया मैंने और उसका हिंदी बता दिया। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है आपको ये समझना है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज कर दूँ, इसको मैं इरेज कर दूँ, आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान दें, यहाँ पे जो बड़ी, यहाँ पे जो बड़ी लिखा है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसको मैं मिटा दूं जी। अब चलिए आराम से पढ़ें, शालीनता से पढ़ें, और आपको सीएचएस का जितना भी प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस क्वेश्चन है, उसको अच्छे से करवाया जाएगा। जो बड़ी और वन जो है ना वो सेम है। क्या है? सेम। ये दोनों क्या है? सेम है। अब ये दोनों किसके लिए यूज होता है? दोनों ये जो है व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये दोनों किसके लिए प्रयोग किया जाता है? व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये दोनों किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ओनली पर्सन के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो जहाँ पे थिंग लगा है ना, तो थिंग का मतलब वस्तु, और ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये जो है वस्तु के लिए, यानी ऑब्जेक्ट, यानी थिंग के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वस्तु या वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलिए बहुत अच्छा। अब चलिए जरा, अब बड़ी, जब एवरीबॉडी और एवरीवन, इन दोनों का हिंदी जब सेम निकल रहा है, तो अब क्या दोनों को एक ही सेंटेंस में या हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? जब दोनों का हिंदी, आप लोग सोच रहे होंगे कि जब दोनों का हिंदी सेम है तो उसका प्रयोग भी सेम होगा, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वो थोड़ा सा अंतर क्या है, बस ये आपको समझना है। ये उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए बहुत अच्छा। अब इसको मिटा दे रहा हूँ। अब आइए एक मिनट, चलिए आराम से जानते हैं, ध्यान से समझें, पढ़ें, नोट डाउन करते हुए चलिए। आइए अब चलिए, इसका प्रयोग और इसका प्रयोग, दोनों का हिंदी सेम है लेकिन प्रयोग थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? ध्यान से समझेगा। अपने ग्रुप के लिए प्रयोग किया जाता है किसको? जहां पर बड़ी वर्ड लग जाए, जहां पे बड़ी वर्ड लग जाए, तो बॉडी का मतलब शरीर, यानी शरीर खुद का। यानी ये मेरा कंसेप्ट क्या है कि जहां पे बड़ी वर्ड लग जाए ना, वह अपने ग्रुप के लिए प्रयोग करते हैं, अपने ग्रुप के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए, अपने ग्रुप के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी बात करें, यहाँ पे चाहे सभी की बात करें, कोई भी किसी ने किसी को बात करे, कोई भी या कोई भी नहीं, इन सब की बात कर रहे हैं ना, वो आपके ग्रुप का होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, आपके ग्रुप का होना चाहिए, उसी के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह जो है यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ग्रुप से बाहर, ग्रुप से बाहर यानी आउट ऑफ ग्रुप, आउट ऑफ ग्रुप, जो आपके ग्रुप में सम्मिलित ना हो, सभी की बात करें लेकिन वह सभी आपके ग्रुप के नहीं है, आउट ऑफ ग्रुप के हैं, तो वहां पर हम एवरीवन का प्रयोग करेंगे। और सभी की अगर बात करें और वो आपके ग्रुप का है तो एवरीवन नहीं, एवरीबॉडी का प्रयोग करते हैं, आउट ऑफ ग्रुप के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक आप बने रहें। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छा। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ये नोट कंप्लीट हुआ, इसको आप कंप्लीट कीजिए। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दें, ये जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउन हैं, जितने भी वो इंडिफिनिट प्रोनाउंस जो मैं बताया हूँ, वह हमेशा नोट में याद रखिएगा, वह हमेशा जितने भी मैं अभी इसके पहले इसके स्लाइड में मैं जितना भी बताया हूँ इंडिफिनिट प्रोनाउन, इसको आप ध्यान से समझिएगा। यह हमेशा INDEFINITE इंडिफिनिट प्रोनाउंस, ये जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउंस है यह हमेशा किस सब्जेक्ट में रहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में प्रयोग किया जाता है। और आपका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? इस चीज को आप अच्छे से क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इस चीज को आप अच्छे से क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अभी इसके पहले जो स्लाइड में बताया हूँ, एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नथिंग, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये जितने भी हैं, अगर ये सब्जेक्ट ग्रुप में है, ये सब्जेक्ट ग्रुप में है प्रोनाउन, तो यह सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और आपका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर हुआ? चलिए अगला नोट, अगला नोट क्या है, एवरीबॉडी, एनी, एवरीवन, EVERY, एवरीबॉडी और एवरीवन, यह जो है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। तीसरा नोट क्या है? तीसरा नोट क्या है कि somebody, someone, anyone, anybody, यानी somebody, someone, anybody, anyone, anybody, anyone, यह जो है ना, यह पॉजिटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस या INTERROGATIVE इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। आज जितने भी प्रोनाउन का टॉपिक है मैं सारे का सारा खत्म कर दूंगा, बस आप मन से, शालीनता से, ध्यान से पढ़ें। क्लियर हुआ? आगे चलिए, आगे क्या है, फोर्थ नंबर क्या है, नोबडी, नो वन। आप नो से ही जान गए कि निगेटिव सेंस है, नो से ही जान गए कि कौन सा सेंस है, निगेटिव सेंस है। इसका प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में, इसका प्रयोग निगेटिव सेंटेंस या सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इतना समझ आया मेरे दोस्त? क्लियर हुआ? चलिए आगे के स्लाइड में अब मैं एग्जांपल आप लोगों को दूंगा, ध्यान से आप समझें। चलिए एग्जांपल, ध्यान से देखें। यहां पर मैंने लिखा
कि एवरीबॉडी इज रीडिंग, यहां पर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। कक्षा में सभी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, सभी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। ओके, दूसरा एग्जाम्पल लिखा, लखनऊ में सभी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। सभी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। अब बताइए, आप ही जरा बताइए, यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सभी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में बात करते हैं उसी को क्या कहते हैं जी? सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके बारे में बात करते हैं उसी को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। अब मैंने कहा कि सभी पढ़ रहे हैं, अब सभी में क्या आप जान पा रहे हैं कि कौन है? क्या वो फिक्स है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं ना। तो यहाँ पे जो सभी वर्ड है ना, इनडिफिनिट प्रोनाउन होगा। क्लियर हुआ? INDEFINIT, इनडिफिनिट प्रोनाउन। बट अब सभी का जो इंग्लिश में लिखवाया हूं, आप पीछे के स्लाइड में देख सकते हैं कि सभी का इंग्लिश एवरीबॉडी भी होता है और एवरीवन भी होता है। तो बडी लग गया तो अपने ग्रुप के लिए प्रयोग किया जाता है, और वन लग गया तो होगा कोई वन, कोई आउट ऑफ ग्रुप के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आप ही बताइए, इसमें से कोई भी यूज करेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और ये सारे का सारे सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, और वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हुआ सभी हुआ, और सभी के इंग्लिश क्या होगा? आप ही बताइए, एवरीबॉडी होगा या एवरीवन होगा? यहाँ पे हम कक्षा की बात करें, क्लास की बात करें, और क्लास आपके ग्रुप की बात कर रहा है। क्लियर हुआ? GROUP, ग्रुप सेंस, SENS। तो यहाँ पे ग्रुप सेंस है, यहाँ पे हम किसके सेंस की बात कर रहे हैं? आपके ग्रुप का है, ग्रुप का सेंस लग रहा है कि आपके ग्रुप का है। तो यहाँ पे जो सभी होगा ना, क्या होगा? एवरीबॉडी। क्या होगा? आप देखिए इसमें क्या होगा? एवरीबॉडी। अगर ग्रुप से बाहर हो तो एवरीवन। क्लियर हुआ? एवरीबॉडी सभी हो गया। अब वहां पे सब्जेक्ट भी सिमिलर होगा, क्योंकि ये सिमिलर सब्जेक्ट है। एवरीबॉडी इज पढ़ रहे हैं, रीडिंग। एवरीबॉडी इज रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। एवरीबॉडी इज रीडिंग इंग्लिश, कहाँ? इन द क्लास, इन द क्लास। क्लियर हो? अब यहाँ पे जो सभी है लखनऊ में पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पे जो सभी है ना, आउट ऑफ ग्रुप, आपके ग्रुप से बाहर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सभी वर्ड होगा ना, क्या होगा? एवरीवन इज रीडिंग इंग्लिश, इन द क्लास। क्या आप लोग समझ में आ रहे हैं? वेरी गुड। यहाँ पे हम वन इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे हम आउट ऑफ ग्रुप की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आउट ऑफ ग्रुप की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्लास, कक्षा की बात, कक्षा से लग रहा है वो आपके ग्रुप की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? अब चलिए दूसरा एग्जांपल। आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। अब चलिए कुछ भी, अब यहां पे बताइए, यू कैन रीड, आप पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? कुछ भी। तो कुछ भी के इंग्लिश में क्या लिखवाया? कुछ भी के इंग्लिश क्या लिखवाया हमने? सब कुछ या कुछ भी। तो उसका इंग्लिश क्या होगा? एनीथिंग। यू कैन रीड एनीथिंग। आपको समझ में आ रहा है? आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा? यू कैन नॉट रीड नथिंग। मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पढ़ने की। यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? पढ़ने के एक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे आप किस चीज को पढ़ेंगे?
तो किसी नाउन के बदले में आया है कुछ भी, किसी नाउन के बदले में आप क्या पढ़ सकते हैं, आप क्या पढ़ सकते हैं, किताब, तो किताब नाउन ले रहे हैं तो नाउन होगा, तो नाउन के जगह पे पता नहीं है कि क्या चीज पढ़ सकते हैं, अनिश्चित है, तो यहाँ पे कुछ भी के लिए क्या लगा दी, एनीथिंग, और एनीथिंग क्या है आपका, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। क्लियर हुआ? आइए आगे चलते हैं, नोट डाउन करते हुए चलेगा। कुछ और इसका जो नोट है मैं आपको बता दूँ, आगे चलिए। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, नोट करते हुए चलिएगा। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, रूल्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस। हेडिंग बनाइए, रूल्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस। उसका पहला कंसेप्ट क्या है, पहला रूल क्या है, either is replaced by EITHER, either is replaced, 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 either क्या मतलब हुआ, either is replaced by anyone, when we are, इसको मैं हटा दूं, when we are, आप लिखते चले, रफ अपने पास रखें, नोट अपने पास रखें और बनाते रहें। when we are talking about more, talking about more than two persons or things, than two persons or things। क्या मेरी बात आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम केस apply with non, same case apply with non, and neither। अब चलिए जरा यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे कहने का सेंस क्या है, यहाँ पे कहने का सेंस क्या है। यहाँ पे लिखा है कि आइदर जो है ना रिप्लेस कर लेता है, यानी किसी के स्थान पे आ जाता है, किसके स्थान पे नहीं, रिप्लेस का मतलब बदल जाता है, किस में बदल जाता है, एनीवन बदल जाता है। कब, when we are talking about more than two persons। याद रखिएगा, ध्यान पॉइंट आपको याद होना चाहिए। more than two persons, कितने persons, दो व्यक्ति हो या दो वस्तु हो, उस दो व्यक्ति और दो वस्तुओं से ज्यादा की जब हम क्या करें, बात करें, दो व्यक्ति हो या दो वस्तु हो, उस दो व्यक्ति और दो वस्तुओं से ज्यादा व्यक्ति और वस्तुओं के बारे में बात करते हैं, तो ये जो आइदर है बदल जाता है किसमें, एनीवन में। सेम वही केस अप्लाई होता है कब, जब किसी सेंटेंस में दो व्यक्ति या दो वस्तुओं से ज्यादा की बात करें और वहां पे नाइदर लगे, तो वह नाइदर किससे बदल जाता है, नॉन बदल जाता है। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, आई कुड नॉट contact either, I couldn't contact either of the three, अब चलिए either जो है ना, दो में से कोई एक, दो में से दो की बात करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि आई कुड नॉट कंटेक्ट, मैं कंटेक्ट नहीं कर सकता तीनों में से। अब बताइए यहाँ पे हम किसके बारे में बात किए हैं, तीन व्यक्तियों के बारे में बात की है। कितने व्यक्ति की बात की है, तीन व्यक्ति की। तो मैंने कहा था कि टू पर्सन्स और टू थिंग्स, मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, यानी दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं से ज्यादा की बात करते हैं, तो आइदर किसमें रिप्लेस कर लेता है,
एनीवन में। तो आइदर का प्रयोग हमेशा कितने वस्तु की बात करती है, ध्यान सुनिएगा, दो वस्तु या दो व्यक्तियों के बीच में बात हो तो वहां पे हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, या तो आइदर का प्रयोग करते हैं या तो नाइदर का प्रयोग करते हैं। अब इस आइदर के वजह से सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो पर्सन नहीं है, दो से अधिक थ्री है। कितना है, दो से अधिक तीन। क्लियर हुआ। अब इसको राइट करने के लिए क्या करने के लिए, राइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइदर के जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, एनी वन। ओके, यानी आई कुड नॉट कॉन्टेक्ट एनी वन ऑफ द थ्री, यानी एनी वन दो से अधिक लोगों के बीच में प्रयोग किया जाता है। इतना समय। अगला सेम प्रोसेस वही अप्लाई होता है, नाइदर के जगह पे क्या लग जाएगा, नॉन लग जाएगा। ये आपके सीएचएस के प्रीवियस क्वेश्चन में बार ये प्रीवियस क्वेश्चन बनकर आया है, ठीक है ना, सीएचएस के एग्जाम में बार ये आता है। अगला क्या है, नाइदर, NEITHER, नाइदर of his body parts, of his body, body parts, neither of his body parts, उसके आगे is defective। अब जरा एक बात बताइए, यहाँ पर his body parts, अब यहाँ पे कितना बॉडी अपने यानी उसके अपने शरीर के पार्ट्स यानी अंग की बात किया है, हिस्सा की बात किया है। अब उसके कितने शरीर के हिस्सा हैं यह मालूम नहीं है, एक लगने से एक से अधिक लग रहा है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, या कोई ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या, अगर टू रहता तो यहाँ पे टू पार्ट्स लिखा रहता। क्लियर हुआ। लेकिन एक से अधिक है तो यहाँ पे हम नाइदर के जगह पे क्या कर सकते हैं, नॉन का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब चलिए इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि नाइदर को हटा करके क्या लगा देना है, नॉन लगा देना है, NONE, none of his body parts is defective। क्लियर हुआ। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब चलिए आइए इंडेफिनिट प्रोनाउंस का एक और कंसेप्ट है। आपको देखिए जो सीएचएस में जितना जरूरत है उतना ही बताया जाएगा, एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं बताया जाएगा। कंसेप्ट नंबर सेकंड है। कंसेप्ट नंबर सेकंड क्या है, आप ध्यान से समझें। कंसेप्ट नंबर सेकंड क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन का कंसेप्ट नंबर सेकंड क्या है, आप ध्यान से समझें। ईच अदर शुड बी यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्संस और थिंग्स। यहाँ पे कहने का सेंस क्या है, ईच अदर should be used in speaking, SPAKING। एक बार और ध्यान से समझिए। each other should be used in speaking of two persons or things, of two PERSONS persons or things। okay, one another ANOTHER, one another in speaking of more than two, in speaking of more than two। अब यहाँ पे क्या कहना चाहता है कंसेप्ट, ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लूं, यहाँ पे लिखा है कि ईच अदर जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्वेश्चन आ सकता है कि ईच अदर कौन सा प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, रिलेटिव प्रोनाउंस है, पर्सनल प्रोनाउंस है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो ईच अदर का प्रयोग होना चाहिए, ये क्या जाता है, इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्संस और थिंग्स। दो व्यक्ति या दो वस्तु की हम बात करते हैं तो वहां पर हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ। क्लियर। और वन अनदर का प्रयोग हम कब करते हैं, जब दो व्यक्ति टू पर्संस, एक मिनट, टू पर्संस और
थिंग्स। जब हम दो व्यक्तियों या वस्तुओं से ज्यादा, मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, जब हम दो व्यक्तियों या वस्तुओं से ज्यादा के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम अनदर का प्रयोग करते हैं। और जब दो व्यक्ति या दो वस्तु के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर ईच अदर का प्रयोग करते हैं। ईच अदर का भी हिंदी होता है एक दूसरे, वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरा या दूसरी। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से समझे। वी शुड लव वन अनदर, वी शुड लव वन अनदर। दूसरा एग्जांपल क्या है? शिवानी एंड करिश्मा नेवर lived each other। अब एक बात बताइए, यहाँ पे क्या कहा गया है कि वी शुड लव, हम सभी को प्रेम करना चाहिए एक दूसरे से। और यहाँ पे लिखा है शिवानी एंड करिश्मा नेवर लिव्ड ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे मतलब कहने का क्या है, वो कभी नहीं रह पाती है एक दूसरे से। ठीक है। अब यहाँ पे वी जो वर्ड है ना, यहाँ पे वी वर्ड कभी भी हम लोग के सेंस में होता है या हम के सेंस में होता है। वी का हिंदी या तो हम होगा या तो हम लोग होगा। तो अगर हम रहता तो भी वी, हम लोग रहता तो भी वी। यहाँ पे लेकिन वन अनदर लिखा है तो यहाँ पे हम नहीं होगा, हम लोग होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हम दो व्यक्ति से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा दिए हैं, वन अनदर का प्रयोग किए हैं। क्लियर हुआ? और यहाँ पे दो की बात कर रहा है, टू पर्सन्स, दो पर्सन की बात कर रहे हैं, एक शिवानी है और एक करिश्मा है। इन दोनों के बीच में बात हो रहा है कि वो कभी नहीं रह सकती है एक दूसरे से। बात समझ है कि नहीं है? तो यहाँ पे हम किस चीज का प्रयोग किए, ईच अदर का प्रयोग किए। राइट, समझ आ रहा है? वेरी गुड। अगला आइए, अगला टाइप है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, अगला है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। चलिए आइए, 5 नंबर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब बताइए यहाँ पे जो भी प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे कि नाउन के बदले में जो वर्ड आते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर भी नाउन के ही बदले में प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पे किस तरीके का प्रोनाउन होगा, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वर्ड होगा, यानी लग रहा हो कि प्रश्न कर रहा है। क्लियर हुआ? अब चलिए यहाँ पे इसका डिफिनेशन क्या है, आप इसको ध्यान से समझें। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन टू आस्क क्वेश्चंस, यानी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जो है ना, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के जितने भी वर्ड्स है ना, वो प्रयोग किए जाते हैं किसके लिए, नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और क्यों किए जाते हैं, टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने के लिए। क्लियर हुआ? नोट क्या है यहाँ पे, ध्यान समझिए। नोट इंटेरोगेटिव में कौन कौन सा है, ध्यान समझिए। हु, व्हाट एंड, हु, व्हाट, व्हिच, whom, whose आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। एक बार और ध्यान सुनिए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन सा है, हु, व्हाट, व्हिच, whom एंड whose आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। क्लियर हुआ? एग्जांपल के माध्यम से समझें। हु इज ही, वह कौन है, वह कौन है। हु का हिंदी होता है कौन, वह कौन है। तो जो कौन वर्ड है कोई जाहिर सी बात है नाउन ही होगा। वह कौन है, वो आंखों से देख रहा है, जिसका नाम लेकर बोलते हैं उसे नाउन कहते हैं। तो वहां पे इशारा करें वह कौन है, यानी प्रश्न पूछा कि नहीं पूछा, किस वर्ड से प्रश्न पूछा, हु वर्ड से पूछा। और हु वर्ड किसके बारे में पूछ रहा है, किसी नाउन के ही बारे में पूछ रहा है। तो जो नाउन के स्थान पे जो प्रयोग होते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोनाउन है किस तरीके का प्रोनाउन है,
प्रश्न करने वाला प्रोनाउन है, इसलिए इसका नाम है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। हु इज ही, वह कौन है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो क्या है, तो क्या जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट है, और जिसका नाम लेकर बोलते हैं, जिस शब्द का नाम लेते हैं उसे हम नाउन कहते हैं। और यहाँ पे उसका नाम पूछना चाहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या से ही छिपा हुआ है उसका नाम। जैसे राम नाम है, श्याम नाम है, मेरा नाम कृष्णा है, तो कृष्णा नाम लेने से नाउन हो गया। तो नाउन के बदले में यहाँ पे क्या किया गया है, व्हाट का प्रयोग किया गया है। और यह जो व्हाट है कौन सा प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब चलिए, विच बुक यू वांट, तुम कौन सा किताब चाहते हो। हिंदी, मैथ, इंग्लिश, बाइबल, तो जिसका नाम लेते हैं उसे नाम कहते हैं। किताब तो है, लेकिन किस कौन सा किताब है उसका नाम पता नहीं है, और उस नाम के बदले में विच आया है, इसलिए। और यहाँ प्रश्न करने जैसा वर्ड है, इसलिए कौन सा प्रोनाउन हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर हुआ। अब आइए इसका कंसेप्ट समझते हैं, एक एक पॉइंट समझते हैं। अब आइए मैं स्लाइड चेंज करूं, एक एक कंसेप्ट समझते हैं। चलिए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या है, कंसेप्ट एक एक समझते हैं, ध्यान से समझिए। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट क्या है, ध्यान समझिए। विच का प्रयोग सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। अब यहाँ पे आप रफ और पेन लेकर के बैठे, एक एक पॉइंट में आपको क्लियर करूंगा, ध्यान से समझिए। विच का प्रयोग, WHICH, विच का प्रयोग सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जबकि एक मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे जबकि वर्ड हटा दूं, एक नोट में लिखवा दूं, ध्यान से समझिएगा। नोट में क्या लिखवा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। किसकी बात कर रहा हूँ, विच की बात कर रहा हूँ। विच का हिंदी होता है कौन सा, विच का हिंदी होता है कौन सा। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा, इसका प्रयोग हम जो है सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए करते हैं। और यहाँ पे नोट में ही लिखना है कि इसका प्रयोग चुनाव का मतलब कोई चीज सिलेक्शन करना, चुनना, सेलेक्ट करना, तथा विकल्प को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्शन। इसका प्रयोग चुनाव तथा विकल्प के लिए भी प्रयोग किया जाता है, एग्जाम्पल ध्यान से समझिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि विच इज योर बुक, अगला विच ऑफ दिस पेन्स डू यू लाइक मोस्ट। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, विच ऑफ दिस पेन्स which of these pens do you like most? अब बताइए प्रश्न किया कि नहीं किया। सेंटेंस लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा है, तो किस तरीके से कौन सा वर्ड से इंट्रोगेटिव मार्क लगा है, विच से। क्लियर हुआ। अब इसको कैसे पहचाने, मैंने कहा था ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा था कि विच का प्रयोग सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए किया जाता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं कि सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम को
सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम करने से जो प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं, जिस पे प्रभाव पड़ता है। सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम करने से जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिसके बारे में बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है विच का प्रयोग सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसका प्रयोग सिलेक्शन तथा ऑप्शन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल में है विच इज योर बुक, तुम्हारा किताब कौन सा है। अब बताइए कोई व्यक्ति किसी से पूछ रहा है कि इसमें देखकर बताओ कि तुम्हारा किताब कौन सा है, आप सिलेक्शन करो, चुनो कौन सा है। तो सिलेक्शन करने के लिए भी हम विच का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ। दूसरा एग्जांपल विच ऑफ दिस पेन्स, इन सभी कलमों में से कौन सा कलम डू यू लाइक मस्ट, तुम ज्यादा पसंद करते हो। तो इसमें से सेलेक्ट करो, ज्यादा पेन्स हैं, ज्यादा पेन है, उसमें से कौन सा कलम तुम ज्यादा पसंद करते हो, तो भी सिलेक्शन की बात किया गया है। क्लियर हुआ। चलिए बहुत अच्छा। अगला चले, अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट, एक मिनट। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, कंसेप्ट नंबर सेकेंड। आपको क्या पढ़ा रहे हैं, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। कंसेप्ट नंबर सेकेंड क्या है, ध्यान से समझिए। विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ हु एंड व्हाट, विच इज यूज्ड, विच इज यूज्ड, विच का प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ who and what, who and what, when we are referring to a choice between two, when we are REFE referring to a choice between, to a choice between, BETWWEN, between two or more than two things, two or more than two things, two or, which is used in place of who and what when we are referring to a choice between two or more than two things, two things or persons, or persons, PERSONS। यह बात को समझना है ध्यान से। विच का प्रयोग, विच का प्रयोग, विच का प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ हु एंड व्हाट। हु और व्हाट जो क्वेश्चन वर्ड है ना, हु और व्हाट के स्थान में विच का प्रयोग किया जाता है। कब, जब when we are referring to a choice, to a choice between two or more than two things or persons, यानी चाहे दो व्यक्ति हो या वस्तु हो, या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो, अगर किसी सेंटेंस में हु लग जाए और व्हाट लग जाए, लेकिन उस सेंटेंस में लग रहा है कि दो व्यक्ति से, दो व्यक्ति या दो व्यक्ति से अधिक की बात हो रही है, दो वस्तु या दो वस्तु से अधिक की बात हो रही है, और उस सेंटेंस में हु और व्हाट लग जाए, तो उसके स्थान पे हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ऑफ द टू ब्रदर्स, ऑफ द टू ब्रदर्स, who is more intelligent, who is more intelligent। अब एक बात बताइए जरा, यहाँ पे पहला एग्जांपल क्या है, ऑफ द टू ब्रदर्स हु इज मोर इंटेलिजेंट। आप बताइए जरा कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है। आप बताइए जरा यह सेंटेंस जो है सही कि गलत है, क्योंकि मैंने कहा था कि किसी सेंटेंस में अगर हु दिखाई दे या व्हाट दिखाई दे और उसके साथ
दो व्यक्ति या दो वस्तु या दो व्यक्ति या वस्तु से ज्यादा लोगों की बात हो तो वहां पे हम हु का प्रयोग नहीं करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं? हु की जगह पे या व्हाट की जगह पे किस चीज का प्रयोग करते हैं? विच का प्रयोग करते हैं। ऑफ द टू ब्रदर्स, दो व्यक्तियों का, दो भाइयों का, हु इज मोर इंटेलिजेंट। अब बताइए यहाँ पे टू ब्रदर्स की बात किए कि नहीं किए? दो भाई की बात किए कि नहीं किए? जब किसी सेंटेंस में दो भाई की बात किए और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हु से जो है प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है? यानी दो भाइयों में से हु इज मोर इंटेलिजेंट, दोनों भाइयों में से कौन ज्यादा क्या है? बुद्धिमान है। दोनों भाइयों में से कौन बुद्धिमान ज्यादा है? तो यहाँ पे हु वर्ड से लग रहा है कि प्रश्न कर रहा है और इन हु जो है ना, इन दोनों नाउन में से कोई एक नाउन को क्या कर रहा है? ढूंढने का प्रयास कर रहा है, उसी का स्थान पे ये आया है। तो यहाँ पर आप बताइए जरा, हु के जब पे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विच का प्रयोग करना पड़ेगा। आप लिख सकते हैं ऑफ द टू ब्रदर्स, हु के जब आप क्या लिख सकते हैं? विच इज मोर इंटेलिजेंट, तब जाकर सही हो जाएगा। ये क्या है? गलत है। किसकी वजह से गलत है? अब यहाँ पर विच का जो हिंदी निकलेगा कौन सा, दो भाइयों में से कौन सा भाई ज्यादा तेज है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला कंसेप्ट नेक्स्ट है इंटरोगेटिव, जो भी आगे ले लीजिएगा। कंसेप्ट नंबर थर्ड है, कंसेप्ट नंबर थर्ड है, हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। हु का प्रयोग एक मिनट, क्यों गलत हो जा रहा है जी यहाँ पे? हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, CHILDREN। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, PLAYING, प्लेइंग क्रिकेट। अब मैंने कहा कि बच्चे क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। अब मान लीजिए सेंटेंस पूरा है, अर्थपूर्ण है। यहाँ पे बताया गया है कि बच्चे क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप किसी दूसरे के सामने जाकर बात कर रहे हैं कि भाई यार बच्चे वहां पे ना क्रिकेट खेल रहे हैं, तो सामने वाला कहा कौन खेल रहे हैं? तो यहाँ पे जो है आप ये भी कह सकते हैं, हु जो है आपका सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को हटा करके सामने वाला जब चौंक रहा है कि कोई एक व्यक्ति कहा कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, सामने वाले को कुछ सुनाई नहीं दिया और फिर बोल रहा है कि कौन खेल रहे हैं, तो वहां पे हम हु का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? हु यहाँ प्लूरल के लिए आर लगा था, तो ये यहाँ इस नाउन के बदले में प्रयोग हुआ, इस नाउन के बदले में हु का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और इसके बदले में हु लगा है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल ही होगा। हु आर प्लेइंग क्रिकेट। कौन क्रिकेट खेल रहा है? तो हु जो है ना, हु किसी भी सेंटेंस में लगे और उसके जस्ट बाद कोई वर्ब लगे तो हु किसका तलाश करता है? सब्जेक्ट का तलाश करता है। हु आर प्लेइंग क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेल रहा है? तो उसका जवाब मिला, सब्जेक्ट कौन है? बच्चे, द चिल्ड्रन। यहाँ पे सब्जेक्ट का उत्तर मिल गया, यानी हु का उत्तर मिल गया द चिल्ड्रन। क्लियर हुआ? सेकेंड एग्जाम्पल, आप सेकेंड एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि कृष्णा प्रताप टीचर्स इंग्लिश। मेरा नाम कृष्णा प्रताप है, मैं बोलूँ कि कृष्णा प्रताप KRISHNA, कृष्णा प्रताप TACHES टीचर्स इंग्लिश। अब बताइए, मैं किसी से कहा, कोई व्यक्ति कह रहा है क्या कि योग्य प्लेनेट पे कृष्णा सर पढ़ा रहे हैं, योग्य प्लेनेट पे कृष्णा सर पढ़ा रहे हैं, तो सामने वाला कौन पढ़ा रहे हैं? तो यहाँ पे आप
बोल सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, कृष्णा प्रताप। और कृष्णा प्रताप के साथ आप लिख सकते हैं, जब कोई सुना नहीं है तो प्रश्न करेगा ही, हु टीचेस। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वह भी सिंगुलर हुआ, हु टीचेस इंग्लिश, ENGLISH। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होगा यहाँ भी। तो यहाँ बताइए हु टीचेस इंग्लिश, अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, हु टीचेस कौन पढ़ा रहा है, इंग्लिश। तो अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, तो कौन का जवाब मिलना चाहिए ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, कृष्णा सर, उसका जवाब मिल गया कृष्णा सर। अब इस नाउन के बदले में कौन आया है, हु आया है। और हु से लग रहा है कि क्या कर रहा है, इंटरोगेटिव कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। तो जो नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, और यह प्रश्न कर रहा है इसलिए इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। क्लियर हो। अब आइए अगले, अब चलिए, अब इस हु के जगह पे आप हुम लगा दिए, विच लगा दिए या कुछ भी लगा दिए तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके शॉर्ट ले लीजिए। अगला है, अगला चलिए रिलेटिव प्रोनाउंस। अगला क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस। चलिए इतना, अब इसके आगे स्लाइड नहीं हो पा रहा है। अब इसके आगे जो मैं पढ़ाऊंगा तो जितना भी मैं प्रोनाउंस पढ़ाया हूँ उन सब का, जितने भी प्रोनाउन का काइंड है उन सभी प्रोनाउन के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है ना, उन सभी क्वेश्चन को मैं अगले वाले कंसेप्ट में, और आपको कितना पढ़ाना है, 5 या 6 पढ़ा दिए हैं, 5 और 6 पढ़ा दिए, यानी 5 कंसेप्ट आपको 5 टाइप पढ़ा दिया गया है और 3 टाइप पढ़ाना है, जिसमें से रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इस तरीके का और 2-3 प्रोनाउंस बचे हुए हैं। उसके साथ साथ मैं पूरा प्रीवियस क्वेश्चन, 5 साल का प्रीवियस क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में दूंगा, पढ़ाऊंगा। तब तक आप बने रहें। जय हिंद, जय भारत। इतना ही